धरती पर पानी कहां से आया, कैसे आया, इस गहरे रहस्य को हम इस सीरीज में उजागर करेंगे। लगभग 13 अरब साल पहले ब्रह्मांड में केवल गैसें थीं। उस समय पानी का कोई अस्तित्व नहीं था। उस दौर में ब्रह्मांड इतना गर्म था कि किसी भी रूप में पानी बन पाना बिल्कुल संभव नहीं था। उस समय ब्रह्मांड में तारे पैदा नहीं हुए थे, इसलिए पानी बनने की कोई प्रक्रिया शुरू ही नहीं हो सकी। तारों के भीतर ऑक्सीजन बनी, जो आगे चलकर पानी बनने का सबसे जरूरी आधार साबित हुई। बाद में लगभग 13 अरब साल पहले तारे जले और उनके भीतर पानी बनने के लिए जरूरी तत्व बनने लगे। जब बड़े तारे फटे, ऑक्सीजन और अन्य तत्व अंतरिक्ष में फैल गए, जिससे पानी बनने की संभावनाएं आगे बढ़ीं। समय के साथ ब्रह्मांड ठंडा होने लगा, गैसें पास आईं और पानी बनने की परिस्थितियां धीरे धीरे बनने लगीं। ठंडे बादलों के भीतर गैसें जुड़ीं और पहली बार पानी बनने की प्रक्रिया धीरे धीरे शुरू हुई। यह पानी बर्फ बनकर धूल कणों पर जमा रहा और लंबे समय तक अंतरिक्ष में सुरक्षित बना रहा। बर्फ बना पानी अंतरिक्ष में तैरता रहा और सही समय आने तक शांत प्रतीक्षा करता रहा। गैस और धूल सिमटने लगी और उनके बीच हमारा सौर मंडल धीरे धीरे आकार लेने लगा। अंतरिक्ष में मौजूद पुराना पानी गैस और धूल के साथ सौर मंडल की बनती संरचना में शामिल हो गया। यह पानी छोटे पिंडों और चट्टानों पर जमा होने लगा, जो आगे चलकर ग्रहों तक पहुंचने वाले वाहक बने। जमी हुई बर्फ से बने धूमकेतु पानी को अपने भीतर समेटे सौर मंडल में घूमने लगे। धूमकेतुओं के साथ साथ बर्फ वाले क्षुद्र ग्रह भी पानी को अलग अलग दिशाओं में ले जाने लगे। ग्रहों की खींच के कारण पानी से भरे पिंड सौर मंडल के भीतर की ओर बढ़ने लगे। जब धरती बनी, तब उसकी सतह बहुत गर्म थी, इसलिए यहां पानी टिक पाना संभव नहीं था। अंतरिक्ष से आए पिंड धरती से टकराने लगे और उनके साथ जमी हुई बर्फ भी यहां पहुंचने लगी। धरती के ठंडा होने पर टकरावों से आई बर्फ पिघली और भाप से पानी बनने लगा। लंबे समय तक बारिश होती रही और धरती की सतह पर पानी इकट्ठा होकर टिकने लगा। पानी इकट्ठा होकर विशाल जलराशियां बना और धरती पर पहले समुद्र धीरे धीरे बन गए। समुद्रों से भाप उठी, बादल बने और बारिश हुई। इस तरह धरती पर जल चक्र शुरू हुआ। पानी इकट्ठा होकर विशाल जलराशियां बना और धरती पर पहले समुद्र धीरे धीरे बन गए। पानी ने अलग अलग तत्वों को जोड़ा और धरती पर नए रासायनिक बदलाव धीरे धीरे होने लगे। इसी पानी में सरल संरचनाएं बनने लगीं और धरती पर जीवन की पहली झलक दिखाई दी। पानी के सहारे जीवन धीरे धीरे आगे बढ़ा और धरती पर जैविक विविधता की नींव पड़ने लगी। बहते पानी ने चट्टानों को काटा, नदियां बनी और धरती का रूप धीरे धीरे बदलने लगा। अनुकूल पानी और वातावरण के कारण जीवन समुद्रों से फैलकर धरती के अलग अलग हिस्सों में बढ़ने लगा। पानी ने समुद्र, नदियां और बादल जोड़े और धरती पर जीवन का एक पूरा तंत्र बन गया। पानी ने धरती की गर्मी को संतुलित रखा, जिससे वातावरण लंबे समय तक जीवन के लिए उपयुक्त बना रहा। पानी बार बार भाप, बादल और बारिश बनता रहा और इसी चक्र में धरती पर जीवन लगातार चलता रहा। पानी जीवन की आधारशिला बना और उसी के सहारे धरती पर जीव लगातार आगे बढ़ते रहे। समुद्रों के साथ साथ नदियां और झीलें बनी, जिन्होंने धरती पर जीवन को नई दिशा दी। यही पानी पहले छोटे समुद्री जीवों ने पिया, फिर मछलियों ने, और जीवन का सफर आगे बढ़ता चला गया। एक समय यही पानी विशाल शाकाहारी और मांसाहारी डायनासोरों ने पिया, जब धरती उन पर राज करती थी। डायनासोरों के बाद यही पानी नए स्तनधारियों और विशाल जीवों का सहारा बना और जीवन फिर आगे बढ़ा। फिर यही पानी शुरुआती मानव
और शिकार करने वाले इंसानों ने पिया और सभ्यता की राह खुली। आज यही पानी आप और आपके आसपास के जानवर पीते हैं, जिसने पूरी धरती की यात्रा देखी है। ये पानी सिर्फ अतीत नहीं, हमारा वर्तमान और भविष्य भी है, जिसकी रक्षा करना अब हमारी जिम्मेदारी है। अंतरिक्ष से देखने पर धरती एक जल ग्रह बन चुकी थी, जहां पानी ने हर दिशा को ढक लिया। पानी ने धरती के भीतर समय की यादें संजोई और हर बदलाव का मौन साक्षी बनकर बना रहा। युग बदलते रहे, लेकिन पानी बहता रहा और धरती पर जीवन को लगातार आगे बढ़ाता रहा। पानी के आसपास मानव बस्तियां बसीं और यहीं से सभ्यताओं का विकास धीरे धीरे आगे बढ़ा। पानी सीमाएं नहीं पहचानता, ये पूरी धरती और मानवता को एक साझा रिश्ते में जोड़ता है। धरती का पानी हमें याद दिलाता है कि हमारी कहानी केवल धरती की नहीं, पूरे ब्रह्मांड की है। यही है पानी की कहानी, जो ब्रह्मांड से शुरू होकर धरती पर जीवन का आधार बन गई। यही थी पानी की कहानी, ब्रह्मांड से धरती तक। ऐसे और वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।